हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ पहले तो ये बता देना मुझे। और मैं यहाँ पर पेपर के अगर डिफ़िकल्टी लेवल की यहाँ पर बात करूँ तो आपका पेपर बिल्कुल नॉर्मल आया है। ठीक है, आप कोई भी ये नहीं कह सकते हो कि आपका पेपर डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं है आपका पेपर डिफ़िकल्ट। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो आप इसमें 30/30 लाने का दम यहाँ पर रख पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें 2 क्वेश्चन की डिडक्शन यहाँ पर कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको 27 से 28 नंबर यहाँ पर लेने बिल्कुल है, अगर आपने मेरी क्लासेस देखिए, अगर आपने मेरी मैराथन यहाँ पर देखी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। जो टीजीडी वाले हैं और पीआरटी वाले हैं प्लीज़ देख करके चले जाना। सबसे पहला सवाल है, आ स्टूडेंट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन क्लासरूम डिस्कशन। इसका क्या मतलब है भाई? जेंडर स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़ियों को चुनौती दे रहा है, मीन्स ऑब्वियस सी बात है उसके वो क्या कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर कर रहा है। तो आंसर जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। मैं फटाफट से बस आंसर बताऊंगी आपको, ठीक है, अभी ये वो वाला टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन मेजर क्राइसिस जो है एडोलेसेंस का, मैंने कहा था जितने भी आर्ट्स है भाई रट लेना उस चीज़ को। एडोलेसेंस जो है वो सीधा सीधा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट करती हूँ थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल काउंसलर। भाई काउंसलर वो होते हैं जो परामर्श देते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं दूसरों को, है ना। काउंसलिंग आपने सुना होगा ना, जैसे बहुत तरीके की काउंसलिंग होती है, तो भाई वो उस चीज़ में बहुत महारत उनको हासिल होती है और दूसरों को समझने की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और जब हम बात दूसरों को समझने की करते हैं तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में चला जाएगा। इंट्रा होता है सेल्फ, लेकिन इंटर क्या होता है, एक दूसरे को समझना। ठीक है, जब हम दूसरों के साथ रिलेशन जाते हैं, दूसरों को की भावनाओं को समझते हैं, तो आप काउंसलिंग तभी कर पाओगे जब आप दूसरों को समझोगे। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए स्मॉल चाइल्ड ड्रॉप्ड हीज रोटी इन वाटर। कहता है भाई एक बच्चा है, उसने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है, तो दूसरा छोटा बालक उसे अपनी रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा। छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक जो किशोर बच्चा है वो उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर रोटी देने के लिए सहमत हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये गुड बिहेवियर में नहीं आएगा, बल्कि क्या मोरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। बच्चे में इतनी नैतिकता आ गई है, भाई वो बच्चा छोटा है, उसकी एज कम है, तो मैं उसको ये चीज़ दे दूँ। ठीक है, आंसर जाएगा सी। मेटाकोग्निशन भाई कितनी बार आया था ये क्लास में। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग वंस ऑन एक्शन, हम खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में जब आप अच्छे तरीके से जानकारी रखते हो तो वो आ जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्ट। मैंने कहा था जितनी भी थ्योरी है भाई उनके प्रोपाउंडर के नाम जो है याद कर लेना। कर्ट लेविन ने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी थी यहाँ पर, अच्छा करेक्ट बताना है। कर्ट लेविन ने तो भाई फील्ड थ्योरी दी थी, थोंडाइक ने कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी थी, तो आंसर जाएगा बी। बाकी मैस्लो ने क्या दिया था ये बाद की बातें हैं। ठीक है, तो जितने भी टीएसडी पीआरटी वाले हैं, किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है रट जाना, एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में भी कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अब 7वां सवाल की, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन, है ना। सडन सॉल्यूशन, यू का यू एग्जाम में बैठा हुआ है, सडन सॉल्यूशन। ओके, सडन सॉल्यूशन कब होती है भाई? इनसाइड थ्योरी में होती है, तो आंसर जाएगा डी। पिछली बार का एग्जाम डिफिकल्ट था, अब की बार का बहुत ईजी है। इफ अडोलसेंस लर्नर आर एक्सपोज टू फ्रीक्वेंट रिजेक्शन बाई पेरेंट्स और टीचर, भाई किशोर बच्चे हैं, 12 से और 18 साल तक के ये बच्चे होते हैं जिनको बार बार तिरस्कार और तंग किया जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात उनमें क्या आ जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी, इन्फीरियोरिटी फीलिंग आ जाएगी। ये सारी चीज़ें तो नहीं आएंगी, बल्कि क्या आएगी, उनके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी, अपने आप को कम आंकेंगे फिर वो। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, विच मेजर इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। मतलब वो बच्चे जो 18 साल की उम्र के कम होते हैं और वो अगर कोई ऐसा अपराध करते हैं तो उनके संबंध में चीज़ें पूछी गई है कि इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या सही है। आप इनको अपने संगी साथियों के साथ रखें, या फिर आप इनको व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, भाई बाद में अपने जीवन में कुछ कर लें। ठीक है, या फिर उनको बाल कारागार में भेजा जाए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो जाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग डी बिल्कुल करेक्ट बैठता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो जब पीयर ग्रुप्स के साथ बैठेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ बैठेंगे, अपने संगी साथी के साथ बैठेंगे, तो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, उनको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। दूसरा, आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, जो भी 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो ऐसा कोई अपराध करते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, तो उनको बाल कारागार में भेजा जाता है और वहाँ पर उनको लाइक दंड वगैरह नहीं दिया जाता। उनको एक अलग से उनकी काउंसलिंग वगैरह चलती है और उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो उनको भविष्य में हेल्प कर सके। तो ये चीज़ें उनसे करवाई जाती है, और बाल कारागार में उन्हें सुधार गृह बोला जाता है एक्चुअल में। ठीक है, वहाँ पर उनको सुधारा जाता है। ठीक है, और सुधार करके उनको रिलीज़ कर दिया जाता है एक्चुअल में। ठीक है, अपने इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो आंसर जाएगा डी। अब मैकेनिज्म अंडर विच अ पर्सन ट्राई टू मेक हिज एन, अब ये जो है सिगमंड फ्रॉइड के जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आंसर जाएगा आइडेंटिफिकेशन। जब आप दूसरों की क्रियाओं और उसके विचारों को के अनुरूप खुद को बनाते हैं, मतलब दूसरे की आइडेंटिटी को धारण करने की कोशिश करते हैं, दैट इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ एंजाइटी द एफिलिएशन ऑफ पर्सन इज, भाई जब भी कोई चिंता हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है, तो किसी भी व्यक्ति का जो लगाव है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहा हो, ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो इंक्रीज आएगा। बिकॉज जब भी ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो हम हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं भाई जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो और कहीं ना कहीं उनके साथ मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर जाएगा ए। साइको एनालिसिस, भाई सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं और साइको एनालिसिस ने 3 प्रकार के मन की बात करी और पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने जो है अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर दी है, यहाँ पर अचेतन मन पर दी है। तो आंसर जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, भाई कितनी बार मैंने बताया, स्पेलिंग देखो इन्होंने गलत कर दिया। जेरोमेस ब्रूनर जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो आंसर जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। इनकरेक्ट पेयर, ये तीनों सही है। मल्टीपल जो थ्योरी है वो गार्डनर के द्वारा दी गई है, ना कि गिलफर्ड के द्वारा, ठीक है। गिलफर्ड का तो SOI मॉडल है, याद है, 180 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं। गार्डनर ने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस बुद्धि दी। आंसर जाएगा 1। अभी मैंने कहा था कि भाई एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन का करके पूछ लेते हैं। ऊपर मेंटल एज आएगी, नीचे जो है क्रोनोलॉजिकल एज आएगी, इनटू अगर आप 100 करेंगे तो 0 कटेगा, 120 यहाँ पर आंसर जाएगा। तो आंसर जाएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, पता नहीं उबड़ खाबड़ पेज भेज रखे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। सम पीपल एडजस्ट इजीली विद न्यू बिकॉज दे हैव हाई, भाई कुछ लोग जो है दूसरे लोगों के साथ बहुत इजीली एडजस्ट कर लेते हैं बिना रोए धोए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके पास IQ ज़्यादा है, उनके पास एकेडमिक क्वेश्चन ज़्यादा है, शैक्षिक उपलब्धि उनके पास ज़्यादा है, उनके पास इमोशनल क्वेश्चन है, भाई मानसिक तौर पर वो काफ़ी अच्छे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। आंसर जाएगा आपका इमोशनल क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपका क्या चीज़ आ जाती है, इसमें आपका जो सोशल फैक्टर है वो आपका यहाँ पर शामिल हो जाता है। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ तो उसमें सिर्फ आपका कोग्निटिव फैक्टर होता है, और जब हम लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं उसमें आपका सोशल फैक्टर बिल्कुल काम करता है। तो आंसर जाएगा इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, भाई बताने की जरूरत नहीं है, हल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। सेल्फ परसेप्शन और पीपल की अगर परसेप्शन की बात करो तो इससे क्या बनता है, तो इससे सेल्फ कंसेप्ट बनता है, ठीक है, 100 प्रत्यय यहाँ पर बनता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। भाई कितनी बार मैंने इस चीज़ को कहा था, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बिल्कुल दौड़ के जाना है आपने। विच टूल्स की जब हम बात करते हैं, जो आपकी लर्नर की प्रोग्रेस को जैसे टाइम बीत रहा है आपकी प्रोग्रेस को बता रहा है, तो वो आपका पोर्टफोलियो रहेगा। 20 का जाएगा बी। 21वां सवाल देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, बिल्कुल कोई ये नहीं कहेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। टीचर एनकरेजेस द शाई स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडियाज विदाउट फेयर, भाई एक बच्चा बहुत शाई है, वो खुद को नहीं एक्सप्रेस कर सकता, तो टीचर उसको एनकरेज कर रहा है कि चलो भाई आपको ये करना चाहिए और आप सही करोगे, तो बिना डर के ऐसे करने के लिए उनको उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कंडीशनिंग का ट्रायल एंड एरर है, तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रेजिंग एफर्ट रादर देन मार्क्स, भाई कोशिश को प्रेज कर रहे हैं हम, मार्क्स कितना है फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपोजिट है। आई कैन इंप्रूव विद प्रैक्टिस, भाई मैं इंप्रूव कर सकता हूँ जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैंने कहा था CDP का प्रैक्टिस करना, आप इंप्रूव करोगे और आपने किया अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूँ। एंजाइटी है, एंजाइटी तो हो नहीं सकती अगर आपने प्रैक्टिस करी है। लो इंटेलिजेंस भी नहीं हो सकती, ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी है, क्या आ जाएगा, आत्म प्रभाविता है। एक्सेसिव रिवार्ड्स इन लर्निंग रिड्यूस, बहुत ज़्यादा अगर रिवार्ड मिल रहे हैं तो आपकी लर्निंग में क्या आ जाएगा, आप अटेंटिव हो जाओगे, इंटरेस्ट हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, या फिर आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान देना, आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको लगेगा भाई रिवार्ड तो मिल ही रहा है, तो आपके अंदर से वो चीज़ें नहीं आएगी। लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन इज कोल्ड, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना सरफेस लर्निंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बाय देमसेल्व्स इंडिकेट, कितनी बार मैंने ये लिख लिख के कहा कि इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, जब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। चलिए, एट्रीब्यूटिंग फेलियर टू लक शोज, भाई आपकी जो फेलियर है, जो आपका असफलता, उसने आपको जोड़ दिया कि यार ये मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे बस की नहीं, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आप कह दो यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसका मतलब क्या है, आपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तो ध्यान देना इसका आंसर आएगा बाह्य नियंत्रण, ठीक है। आप बाहरी तरफ से आप नियंत्रित हो। विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडिंग, गार्डनर की थ्योरी में भाई कौन सा नहीं आता है, तो गार्डनर की थ्योरी में इमोशनल नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है। उसके बाद टर्म मेंटली रिटार्ड है, क्या लिखा है, हैज़ बिन रिप्लेस बाय विच टर्म, भाई आजकल हम ऐसे नहीं बोलते बच्चों को इसमें बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, हम ये बोलते हैं भाई उसमें डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये टर्म है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है।
चलिए, विच टेस्ट इज़ ए कल्चर फ्री नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसका आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट, ठीक है, जो रावण वाला है, रावण एसपीएम, वो आ जाएगा इसका आंसर, 30 का आएगा बी। सो अब अगली क्लास में लेकर के आ रही हूँ आपको, क्लास नहीं है, अगले ये सेशन में लेकर के आ रही हूँ हिंदी और इंग्लिश के आंसर के, और उसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ का भी मैं करवा दूँगी, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे ज़रूर बताना पेपर कैसा हुआ, मुझे नहीं चाहिए 25 से कम नंबर, इतनी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी और काम भी करवाया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।